देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शिक्षा का माफियतंत्र। मंडला की खबर है, ये पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। सरकार की सोच को पलीता लगाते शिक्षक शराब के नशे में क्लास में ही पड़े हुए दिखाई दिए। मामला नैनपुर विकास खंड की प्राथमिक शाला माने गांव का है, जहां एक शिक्षक प्यारेलाल बेगा शराब के नशे में स्कूल पहुंचे और क्लास में पहुंचते ही जमीन पर गिर पड़े। बच्चों ने टीचर को इस प्रकार देखा तो सभी बच्चे डर कर क्लास से बाहर आ गए। टीचर इतने नशे में था कि उसे होश ही नहीं रहा कि कब उसने क्लास में ही गंदगी कर दी। तब बाकी टीचरों ने उन्हें क्लास से बाहर लाकर एक पेड़ के नीचे लेटा दिया। ऐसा ही एक और मामला मंडला जिले के बिछिया विकास खंड के अंतर्गत आने वाली प्राथमिक शाला बरबसपुर में पदस्थ शिक्षक अनिल सयाम, जो BLO यानी कि बूथ लेवल ऑफिसर के पद पर भी है, हमेशा शराब पीकर स्कूल आता है और कई बार ग्रामीणों ने भी इस शिक्षक अनिल सयाम को समझाइश देने की कोशिश की कि शराब के नशे में स्कूल जाकर बच्चों को ना पढ़ाए, इसका बच्चों पर गलत असर पड़ेगा। पर शिक्षक को तो बच्चों के भविष्य से कोई लेना देना ही नहीं। ऐसे शिक्षकों की वजह से बच्चों का भविष्य अंधकारमय होने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन इससे इनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो इस प्रकार से जिन करके आए हुए हैं, तो जन शिक्षकों ने जैसे मुझे जानकारी दी तो मैंने उनका पंचनामा बनवा के बुलवाया था और एसी साहब को इसके ऊपर अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के लिए पत्र भी दिया है। और चूंकि पूर्व में भी एक निलंबन इनका हो चुका है, तो दोबारा से फिर से इनकी निलंबन की कार्यवाही की मांग की है सर से कि यदि वो निलंबन कर दें तो ऐसे लोगों को हटाने से ही हमारे स्कूल की व्यवस्था सुधर सकती है। आगामी समय में भी इनको इसी प्रकार से निगरानी में रखा जाएगा यदि रहते हैं तो। सर आप बोल तो रहे थे सर को कि सर आप स्कूल आते हो तो थोड़ा मतलब कम बताइए, कम पीकर आया करो। शाला बरबसपुर माल एक शिक्षक प्राथमिक शिक्षक की शिकायत प्राप्त हुई है। इसके विषय में मेरे को 2-3 दिन पहले भी जानकारी मिली थी, मैं खुद गया था और चूंकि वो BLO है तो उसका अनुमोदन मैं ARO मैडम से लेके उसे निलंबन की कार्रवाई 100% निश्चित है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो है कि कोई भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मेरी सेटिंग ऐसी कार्यालय में है, क्या होगा पैसे देकर ट्रांसफर करा लूंगा। सवाल ये उठता है कि ऐसे शराबी शिक्षकों के अंदर इतनी हिम्मत कहां से जाती है। और इसी विषय पर विस्तृत चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिल जांगड़े जी जुड़ चुके हैं और इसके साथ ही हमारे साथ सत्यनारायण खंडेलवाल जी, सामाजिक कार्यकर्ता भी हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों का देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। अनिल जी, सबसे पहले तो मंडला की बात कर रहे हैं। मंडला के 2 विकास खंड में इस तरह का मामला सामने आया है। शिक्षक जो कहा जाता है कि गुरु जो है जिसका दर्जा भगवान से ऊपर होता है, ऐसे में शिक्षक जो शराब पीकर स्कूल में आता है, इतनी हिम्मत इन शिक्षकों के अंदर कहां से आ जाती है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, मंडला जिले एक आदिवासी बैंक है, क्योंकि यहाँ पर शिक्षा विभाग में 2 मामले सामने आए हैं। एक नैनपुर विकासखंड और एक विकासखंड के 2 में भी मामले सामने आए हैं। यहाँ पर शिक्षक भी शराब पीकर आते हैं और अपने कर्तव्य से पूरी तरह से हटकर यहाँ काम करते हैं। लगातार बरगदपुर में एक मामला सामने, जैसे ही इसकी जानकारी तत्काल वहाँ पहुंची और संबंधित शिक्षा केंद्र में पहुंचकर वहाँ पर जानकारी ली। जब हम लोगों ने वहाँ पर शिक्षक से मिलना चाहा तो वहाँ पे वह अशोक सयाम है, माफ कीजिए अनिल सयाम, जो वहाँ पर शिक्षक थे, वो उस समय भी दारू पी थी और उन्होंने ड्रिंक की थी। उनसे जब हम लोगों ने ये पूछना चाहा कि ये आप राष्ट्रीय सेवा में कार्यरत हो, ऐसी परिस्थिति कैसे बच्चों को पढ़ाते होंगे, तो उन्होंने हमारे कैमरे की कोशिश की और अभद्रता करने की कोशिश की। हम लगातार हम लोगों को यहाँ से जानकारी मिलती थी। हम लोग ने वहाँ पे जो उनसे पढ़ाने वाली शिक्षिका है सपना खान जी, उनसे भी शिक्षक को उन्होंने बताया कि लगातार ये लंबे समय से इस प्रकार की हरकतों में लिखते हैं और बार मना करने के बाद भी यह शिक्षक शराब पीकर स्कूल में आते हैं। इसके संबंध में जब वहाँ पे विकासखंड शिक्षा अधिकारी से हमको जानना चाहा तो उन्होंने बताया कि हमारे पास आई है और आपके माध्यम से भी हमें जानकारी मिल है, निश्चित ही हम इस पर कार्रवाई करेंगे। और जानकारी ये आई है आज की उस विकासखंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से अनिल सयाम जो शराबी शिक्षक है उस पर कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित। ठीक है अनिल जी, उन्हें निलंबित कर दिया गया, उन पर कार्रवाई करते हुए। सत्यनारायण खंडेलवाल जी, आपके पास आऊंगी। यहाँ पर मैं इस तरह के मामले लगातार सामने आते हैं। शिक्षक कहा जाता है कि उनका दर्जा बहुत ऊपर होता है, ऐसे में ये जो शराबी शिक्षक है इनके ऊपर जिम्मेदार अधिकारियों की पकड़ क्यों नहीं है? जब कार्रवाई होती है, कार्रवाई की बात आती है, ऐसे मामले सामने आते हैं तो उन्हें निलंबित करने की मात्र खाना पूर्ति करके मामला दबा दिया जाता है। इस तरह की हरकतें रोकी क्यों नहीं जा सकती? शिक्षकों के द्वारा बहुत जिम्मेदारी से मंडला जिले की शिक्षा के स्तर की में बहुत कमी है। मैं एक शिक्षा संस्थान से जुड़ा हुआ हूँ, सूचना मैनेजर ट्रस्टी भी रहा हूँ, और वो मंडला जिले की नहीं, मध्य प्रदेश के सर्वोत्तम स्कूल में से एक है, ज्ञान ज्योति इंग्लिश मीडियम स्कूल नैनपुर। पिछले वर्ष और उसके पिछले वर्ष, दोनों वर्ष से वो मध्य प्रदेश में सर्वोत्तम परिणाम दे रहा है, सर्वश्रेष्ठ परिणाम दे रहा है। और गवर्नमेंट टीचरों से 1/4 हम उनको
आपको रोकना चाहूंगी। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर विजय आनंद, विधानसभा प्रभारी भाजपा के जुड़ चुके हैं। विजय जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। विजय जी, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं मंडला के दो स्कूल की, एक नैनपुर विकासखंड का और एक बिछिया विकासखंड का है, जहां पर शिक्षक जो है शराब के नशे में स्कूल पहुंचते हैं। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब शिक्षक से बात की जाती है तो वो कहता है कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं पैसे देकर ट्रांसफर करवा लूंगा। मैंने ये देखा, अभी मुझे भी न्यूज के माध्यम से संज्ञान में आया है। ये बहुत ही कहना चाहिए एक समाज, तो ये दुखद की बात है। एक शिक्षक जो होता है समाज को दिशा दिखाने का काम करता है। युवा पीढ़ी में संस्कार और शिक्षा का प्रकाश जो शुरुआती केंद्र बिंदु होता है, अगर भ्रष्ट रास्ते में चले जाए तो आने वाली पीढ़ियों का जीवन और राष्ट्र के लिए भी एक खतरा उत्पन्न होता है। मैं ऐसे शिक्षकों का भी माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करता हूँ, शिक्षा मंत्री से निवेदन करता हूँ और समाज से भी निवेदन करता हूँ, इनका पूर्ण बहिष्कार हो ताकि आने वाली पीढ़ी का भविष्य अच्छा और सफल और सुखदायी सुनिश्चित हो। इसके लिए प्रयास होना चाहिए। आपको नहीं लगता कि जिम्मेदार अधिकारी को अपने कर्तव्यों का पालन बहुत अच्छे से करना चाहिए? मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। जिम्मेदार अधिकारियों के साथ शिक्षा विभाग हो, चाहे कलेक्टर हो, विजय जी, आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही, पुनः आपसे संपर्क करने की कोशिश की जाएगी। अनिल जी, बड़ा सवाल यहाँ पर यह उठता है कि सरकार कदम उठा रही है बच्चों को पढ़ाने के लिए, बावजूद इसके इस तरह की लापरवाहियां क्यों हो रही है? ऐसे मामले कई बार देखने में आए हैं और मैं आपको बता दूं कि उनसे कार्रवाई भी होती है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर जिम्मेदार जो शिक्षक हैं वो अपने कर्तव्य को पूरा करने में नाकामयाब दिखाई देते हैं। मैं आपको बता दूं कि जो अनिल सयाम जो है के अधिकारी भी हैं। अब मैं आपको बता दूं कि शिक्षक रहते हुए और एक अधिकारी होते हुए सामने चुनाव है, अगर ये परिस्थिति निर्मित होगी तो चुनाव में अपनी कर पाएंगे, ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और इसके साथ ही शिक्षा विभाग में हमारे जो और भी यहाँ पे जो शिक्षण संस्थाएं मंडला जिले में जो प्राइवेट संस्थाएं हैं बहुत अच्छा काम कर रही है। आपको ये बता दूं कि शासन ने यहाँ पे मंडला जिले में शिक्षा के स्तर बढ़ाने के लिए शासन ने बहुत अच्छे प्रयास किए हैं, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर शिक्षक अपने कर्तव्य सही तरीके से निभा नहीं पा रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल। हेलो अनिल जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है जी। अनिल जी, ये पहला मामला नहीं होगा जहां शिक्षक शराब पीकर आए, ऐसे कई मामले होंगे और इसके पहले भी शिक्षक शराब पी के आए होंगे। उसके बावजूद क्या जिम्मेदार अधिकारी जो इंतजार कर रहे थे कि खबरों के माध्यम से ही हमें समाचार मिलेगा और फिर हम कार्रवाई करेंगे? निश्चित रूप से मैं आपको बता दूं कि देश में अपनी समाज के प्रति निभाना चाहिए। ये निभाई जैसे ही खबर हमारे पास पहुंची, मौके पर पहुंचकर इस पर कार्रवाई करने की बात की। मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से ये जो प्राइवेट शिक्षक है, जिस तरीके से वरिष्ठ अधिकारी की पोस्ट देकर बात करता है, तो निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी उनकी गांठ है। लेकिन जब अधिकारी की बात कर रहा है तो कहीं ना कहीं उनसे काम कर रहा है। मेरा कहीं कुछ नहीं होगा, गलत तरीके से भी अगर शासन के चुनाव में अच्छा नहीं होता हो तो भी वरिष्ठ अधिकारी मेरा कुछ कर पाएंगे। लेकिन वरिष्ठ अधिकारियों को ये विचार करने की आवश्यकता है कि जहाँ तक केंद्र और राज्य शासन की बात करूँ को बढ़ाने के लगातार प्रयास किए जाते रहे हैं और आज भी प्राइवेट इलाकों में इसका अलग से एक फंड किया जाता है कि शिक्षा का इसका आदिवासी बहन कैसे बढ़ाया जाए, यहाँ के आदिवासी बच्चों को इस तरीके से बेहतर शिक्षा दी जाए, इसका लगातार प्रयास किया जाता है शासन के द्वारा। लेकिन इस प्रकार के जब शिक्षक सामने आते हैं और जब समाज में इस प्रकार की प्रतिष्ठा पैदा होती है तो निश्चित रूप से हम ऐसे मामलों को जो समाज में जो अच्छे मूल्य स्थापित होने चाहिए हम उसमें नाकाम हो पाते हैं। ऐसे जो शिक्षक है जो अपने कर्तव्य से समाज को प्रकार से बच रहे हैं, हमें ऐसे लोगों को कार्रवाई करवाना चाहिए। हम सभी लोगों की बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात कही अनिल जी आपने कि शिक्षक जो है समाज को सही दिशा बताता है और ये जो शिक्षक है ये खुद दिशाहीन नजर आ रहे हैं। खंडेलवाल जी, अंतिम प्रतिक्रिया चाहूंगी यहाँ पर आपकी। मैं जिस तरह से हम यहाँ लापरवाही की बात कर रहे हैं, शिक्षक की बात करें, आपको नहीं लगता है कि निलंबित करने की जगह इन शिक्षकों को हमेशा के लिए नौकरी से बाहर कर देना चाहिए और भविष्य में कोई सरकारी नौकरी ना मिले, इन्हें ऐसी कोई व्यवस्था करनी चाहिए? राष्ट्र की सबसे बड़ी धरोहर शिक्षा है और ऐसे शिक्षक पूरे हमारी पीढ़ियों को बर्बाद कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ी को बर्बाद कर रहे हैं। इन पे कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। इनको ऐसा दंड देना चाहिए कि जिससे दूसरे शिक्षक सीख लें और कोई भी नशे की हालत में स्कूल नहीं पहुंचे। बच्चों को समुचित शिक्षा दें, समय से आए समय से जाएं। जब तक हम शिक्षकों को अनुशासन में नहीं रखेंगे हम विद्यार्थियों को नहीं रख सकते। बिल्कुल।
बिल्कुल। इसलिए इन पर कठोरतम कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने कि इन पर कठोरतम कार्रवाई करनी चाहिए और शायद सरकार को यहाँ कड़े कदम उठाने की जरूरत है, क्योंकि सरकारी नौकरी होने के नाते इन्हें अच्छी खासी सरकार सैलरी भी देती है, बावजूद इसके इस तरह की लापरवाही ये करते हैं। अगर देखा जाए तो सरकार को कहीं ना कहीं नौकरी से हमेशा के लिए बर्खास्त कर देना चाहिए और भविष्य में कोई सरकारी नौकरी ना मिले इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए, तभी शायद इस तरह के शिक्षक सुधरेंगे। क्योंकि अब तक जितनी भी कार्रवाई होती है, निलंबित करने की होती है, ट्रांसफर करने की होती है, फिर आगे जाकर ऐसी ही हरकतें करती है। इसलिए सरकार को इस दिशा में कड़े कदम उठाने की जरूरत है। अनिल जी और सत्यनारायण खंडेलवाल जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। हम बात कर रहे थे मंडला के स्कूलों की, जहां पर शिक्षक जो है भक्षक बन चुके हैं, जो शराब के नशे में स्कूल पहुंचते हैं, उन्हें बच्चों के भविष्य से कोई लेना देना नहीं है और ऐसे शिक्षक कैसा भविष्य निर्माण करेंगे ये आप और हम बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि कार्रवाई की बात की गई, लेकिन क्या कार्रवाई की जाती है और इस तरह के मामले कब रुकते हैं। हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ।